नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके नॉवल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 1816 सर्वोच्च पशु वंश का ड्रैगन वंश। बुजुर्ग की बात सुनकर दक्ष हैरान था। विश्ववंश को शायद पता था कि वह एक निषिद्ध व्यक्ति है। दक्ष मुस्कुराया और बोला, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा करने को तैयार हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मैं इंतजार नहीं कर सकता। विश्ववंश के बुजुर्ग ने प्रसन्नतापूर्वक सहमति व्यक्त करते हुए कहा। दोनों मुस्कुराए। उनमें एक समझौता हो गया। दक्ष को अभी तक नहीं पता था कि विश्ववंश कितना शक्तिशाली है। वह पवित्र शहर में पहले ही पहुंच चुका था। वह यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था। हर बार जब वह अपने दोस्तों से मिलता तो थोड़े समय के लिए ही सही पर बहुत अच्छा समय होता था। 9 द्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य में किसी को भी नहीं पता था कि दक्ष ने पवित्र शहर में क्या किया था, और अगर कुछ लोगों को इसके बारे में पता भी चला तो बहुत देर हो चुकी होगी। कुछ दिनों बाद इंपीरियल साम्राज्य। 9 द्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फायर श्राइन और शून्य फिनिक्स वंश के बीच विवाह संबंध अभी भी पनप रहा था। दक्ष के कारण सभी श्राइनों ने हाथ मिला लिया था, और इससे भी बुरी बात यह थी कि फायर श्राइन ने एक पवित्र सम्राट को खो दिया था। अब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुछ बेहद अजीब हुआ था। अचानक एक नया समूह उभर आया था। वे बेहद ताकतवर थे। उनके पास वीरों की एक सेना थी। उन्होंने तुरंत उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों से प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। वे बिना किसी झिझक के संसाधन और इलाके चुराने लगे। लेकिन क्योंकि वे अन्य पवित्र सम्राट शासक वंशों जितने महत्वपूर्ण नहीं बन पाए थे, इसलिए लोगों ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन दिनों एक और बात ने लोगों का ध्यान खींचा। दानव श्राइन के एक भयानक रूप से शक्तिशाली आकाशीय सम्राट की हत्या कर दी गई। सभी श्राइनों ने उस खबर पर ध्यान दिया, क्योंकि वह आकाशीय सम्राट एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और 9 द्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। हालांकि किसी ने उसे मार डाला था। कुछ लोग तो इसलिए भी चकित थे क्योंकि हत्यारे का पारिवारिक नाम कालवंशीक था, जो दानव श्राइन में एक पारंपरिक पारिवारिक नाम था, और उसने दानव श्राइन के लोगों की हत्या की थी। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि जिसने उस आकाशीय सम्राट को मारा था वह कोई मशहूर व्यक्ति नहीं था। वह लगभग 30 साल का युवक था, और 20 साल की उम्र में ही वह भयानक रूप से शक्तिशाली हो गया था। उसने बचपन से ही साधना शुरू कर दी थी। उसकी स्वर्गीय ऊर्जा अविश्वसनीय थी। वह एक दूसरी दुनिया नर्क में प्रसिद्ध था। वह नर्क श्राइन से था, और नर्क में ऐसा कहा जाता था कि ऐसे प्रतिभाशाली लोग हर 10 लाख साल में ही प्रकट होते हैं। अब वह 9 द्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य में था और अन्य शक्तिशाली योद्धाओं के खिलाफ लड़ रहा था। उसका नाम अजय था। दानव श्राइन के कुछ प्रतिभाशाली लोगों को अजय ने मार डाला। बेशक वे इस मामले को यही नहीं छोड़ने वाले थे। हालांकि क्योंकि अजय हमेशा एक ही साधना स्तर के लोगों को मारता था, इसलिए दानव श्राइन उसे मारने के लिए और अधिक शक्तिशाली योद्धा नहीं भेज सकता था। आखिरकार वह नर्क श्राइन से था। लेकिन दानव श्राइन अजय को यूं ही नहीं छोड़ सकता था। दानव श्राइन के एक आकाशीय सम्राट ने कई लोगों को प्राचीन दानव सिटी में आमंत्रित किया था। बेशक उसने अजय को भी आमंत्रित किया था। भीड़ जानती थी कि क्यों इस दिन कई लोग मिलन स्थल प्राचीन दानव सिटी के दानव युद्ध मंच पर एकत्रित हुए। जिस तरह से फॉर्चून श्राइन के मुख्य शहर का नाम फॉर्चून सिटी था, उसी तरह दानव श्राइन के मुख्य शहर का नाम प्राचीन दानव सिटी था, जहां दानव श्राइन स्थित था। किंगदंतों के अनुसार दानव श्राइन का संस्थापक एक दानव देवता था, और उसने दानव युद्ध मंच पर युद्ध किया था। उसने बहुत से लोगों को मार डाला था। वह कई दानव राक्षस योद्धाओं के लिए एक प्रतीक बन गया था। दानव युद्ध मंच 8 झंडों से घिरा हुआ था। प्रत्येक झंडे पर एक राक्षसी ढाल और खून के धब्बे थे। दानव युद्ध मंच के चारों ओर कई शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे। घंटियां लगातार बज रही थीं। वहां काफी चहल पहल थी। कई अत्यंत शक्तिशाली योद्धा वहां मौजूद थे। हर्षित अब अपर्णा के साथ है। वह हिम वंश का एक प्रतिभाशाली योद्धा है जो अब आइस एंड स्नो श्राइन का सदस्य है। दक्ष हिम वंश में गया और उसे हरा दिया। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के प्रथम योद्धा की प्रतिष्ठा कोई अनुचित प्रतिष्ठा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा इस समय बहुत से लोग हिम वंश के किसी व्यक्ति को देख रहे थे, हर्षित को।
उसके बगल में अपर्णा और प्रभात थे। साथ ही हिमवंश के कुछ अन्य शक्तिशाली योद्धा भी थे। भाई प्रभात, भाई हर्षित। इसी समय कुछ लोगों ने उन्हें पुकारा। वे फायर श्राइन से थे। वे नकुल और नचिकेत थे। भाई नकुल, क्या आप नचिकेत की शादी की तैयारी नहीं कर रहे हैं? आपको यहाँ आने का समय कैसे मिल गया? प्रभात ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, है कोई जल्दी नहीं है। सिराग ने इतने सारे लोगों को बुलाया है, हम ये लड़ाई कैसे छोड़ सकते हैं? नकुल ने खुशी से कहा, सिराग दानव श्राइन का योद्धा था और उसी ने सभी को यहाँ बुलाया था। सिराग ही अजय के खिलाफ लड़ना चाहता था। दानव श्राइन सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए इस पीढ़ी के लोगों को खुद ही समस्या का समाधान करना पड़ा। वे सभी प्रसिद्ध और चतुर थे, उन्हें पता था कि क्या करना है। शाइन तब तक इसमें शामिल नहीं हो सकते थे जब तक दक्ष न आ जाए या जब तक मामला पटरी से न उतर जाए। वह यहाँ है। प्रभात ने इसी समय दूर तक देखते हुए कहा, क्षितिज में कुछ लोग दिखाई दिए। वे दानव श्राइन के कुछ मजबूत योद्धा थे और सिराग भी वहां था। इस समय सभी लोग दानव श्राइन के शक्तिशाली योद्धाओं को देख रहे थे। वहां विभिन्न श्राइनों से कई लोग मौजूद थे। अजय ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। सभी श्राइनों के शक्तिशाली योद्धा उसे देखने आए थे। कितना जीवंत है, अचानक किसी ने कहा। इस समय कोई और आया, उसकी आकृति कई बार टिमटिमा रही थी। उसकी आंखें सुनहरी थीं। शून्य क्षेत्र श्राइन का मजबूत योद्धा। भीड़ ने कहा, हा हा। इसी समय हवा में किसी की हंसी की आवाज गूंजी। लोगों ने दूर तक देखा और उन्हें ड्रैगन ऊर्जा दिखाई दी। ड्रैगन वंश। भीड़ ने कुछ लोगों को देखते हुए कहा, उनकी ऊर्जा उग्र और असाधारण थी। नेता की आंखें आग की लपटों से भरी थीं। उसके बगल वाले की आंखें लाल थीं और पीछे वाला शांत और अलग थलग दिख रहा था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसकी ऊर्जा विस्फोटक नहीं थी, लेकिन उसकी गहरी काली आंखें डरावनी लग रही थीं। अमन, नकुल ने चकित होकर कहा। नकुल नेता को भूल रहा था जिसके बाल आग जैसे लाल थे। उसने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में कहा, तुम 9 द्वीपों के महाद्वीप के इंपीरियल साम्राज्य में प्राचीन दानव सिटी में आए हो। क्यों, क्या हुआ? मैं क्यों नहीं आऊंगा छोटे लड़के? अमन ने क्रूर स्वर में नकुल से पूछा। उसकी बात सुनकर भीड़ स्तब्ध थी। अमन कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने नकुल को छोटा लड़का कहने की हिम्मत की। वह सर्वोच्च पशु वंश का शक्तिशाली योद्धा था। सर्वोच्च पशु वंश का ड्रैगन वंश। भीड़ ने हैरान होकर कहा। भीड़ सचमुच चकित थी। वे लोग सर्वोच्च पशु वंश के ड्रैगन वंश से थे। जो लोग सर्वोच्च पशु वंश में अपना वंश बना सकते थे, वे भयानक रूप से शक्तिशाली थे। सर्वोच्च पशु वंश ही एकमात्र ऐसा समूह था जिससे 9 द्वीपों के महाद्वीप का इंपीरियल साम्राज्य डरता था, क्योंकि उनके पास ड्रैगन वंश जैसे कुछ भयानक वंश थे। सर्वोच्च पशु वंश कई प्रकार के जानवरों के वंशों से मिलकर बना था। वहां ड्रैगन वंश, वानर वंश, व्हाइट टाइगर वंश आदि वंश थे। मनुष्यों की शक्ति उनकी साधना में निहित थी। पशु अलग थे, उनमें जन्मजात क्षमताएं थीं। इस समय सुनहरी आंखों वाले शून्य क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा ने पूछा, ड्रैगन वंश प्राचीन दानव सिटी में क्यों आया है? वह तीक्ष्ण और आक्रामक लग रहा था। हम ये देखने आए थे कि क्या यहाँ कोई ताकतवर योद्धा है। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, वह एक अग्नि ड्रैगन था और जब वह बहुत छोटा था तो उसने श्राइनों के कुछ युवकों के साथ युद्ध किया था। श्राइनों और सर्वोच्च पशु वंश में अक्सर बैठकें और साधना प्रतियोगिताएं होती थीं, लेकिन किसी को भी वास्तव में इसकी जानकारी नहीं थी। बेशक इसका उद्देश्य हमेशा ये देखना होता था कि दुश्मन कितना ताकतवर है। वे लोग बाहरी दुनिया में बहुत कम दिखाई देते थे, इसलिए लोगों को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। यह एक रक्त ड्रैगन है और एक राक्षस ड्रैगन भी है। सुनहरी आंखों वाले शक्तिशाली योद्धा ने अमन के पीछे खड़े दोनों योद्धाओं को देखते हुए कहा। वह अमन को घूरने लगा। भले ही शून्य दृष्टि शक्तिशाली है, फिर भी तुम ड्रैगन वंश के सदस्यों को कम आंक रहे हो। सावधान रहो, मैं तुम्हें जिंदा खा सकता हूं। अमन ने सुनहरी आंखों वाले योद्धा से ठंडी आवाज में कहा। हम क्या तुम काफी मजबूत हो? सुनहरी आंखों वाले योद्धा ने ठंडी आवाज में कहा। भीड़ अमन और 2 अन्य लोगों ड्रैगन और दानव ड्रैगन को देख रही थी। वे सभी प्रतिष्ठित ड्रैगन परिवारों से थे। चलो कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं, अमन ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो कोशिश करते हैं, सुनहरी आंखों वाले शक्तिशाली योद्धा ने कहा। हवा में 2 ऊर्जाएं प्रकट हुई और आपस में टकराए। लोग अवाक रह गए। अजय अभी आया भी नहीं था।
दानव श्राइन और अजय की लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी और अब ड्रैगन वंश और शून्य क्षेत्र श्राइन में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इसी समय लोगों का एक और समूह वहां पहुंचा। उनका नेता एक विश्व वस्त्र पहने हुए था। वह आत्मविश्वास से भरा और सहज दिख रहा था। उसके दोनों ओर असाधारण दिखने वाले योद्धा खड़े थे। उनमें से कुछ ने पाश्विक ऊर्जा भी उत्सर्जित की। समूह का नेता दक्ष था। वह जमीन पर उतरा और शांति से चारों ओर नजर दौड़ाए। दक्ष ने तीनों ड्रैगन की ओर देखा। इतने साल बीत गए हैं। वह छोटा लड़का बड़ा हो गया है। दक्ष ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी समय एक तेज आवाज हुई और क्षितिज पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। लोगों ने अपना सिर उठाया और उस व्यक्ति को देखते ही उनके माथे पर बल पड़ गए। वह एक राक्षस जैसा लग रहा था। प्रभावशाली और विस्मयकारी उसकी आंखें दो अथाह गुफाओं जैसी लग रही थीं। अजय, सिराग ने कहा। उसकी आंखें ठंडी हो गई। दानव श्राइन के सभी शक्तिशाली योद्धा उसे देख रहे थे। अजय एक झंडे के पास उतरा। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसने दानव श्राइन के सदस्यों की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, दानव श्राइन का कौन सा सदस्य आज मरना चाहता है? जब भीड़ ने उसकी बात सुनी तो उनकी भौहें तन गईं। कितना घमंडी! पहले तो उन्होंने उसके बारे में सिर्फ सुना था पर उसे देखा नहीं था। वह बेहद घमंडी लग रहा था। नर्क में तो उसे हर कोई जानता था। वह नर्क श्राइन का एक मुख्य शिष्य था। सिराग भी बहुत ताकतवर है। मैं सोच रहा हूं कि उन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन होगा। भीड़ ने सोचा। वे निराश नहीं हुए। वहां कई प्रतिभाशाली लोग थे। जल्दी मत करो, आज बहुत से लोग लड़ना चाहते हैं। इसलिए दानव श्राइन और नर्क श्राइन के बीच की लड़ाई अंत में हो सकती है। नकुल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा।